पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव में भाजपा की करारी हार और कांग्रेस की जीत के बाद से ही भाजपा समर्थकों का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना टूटता जा रहा है। वहीं कांग्रेस वाले जोर शोर से चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस अभी जिंदा है। भाजपा को लेकर जो आम धारणा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अजेय है, उस पर भी अब उंगलियां उठने लगी हैं। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 5 साल में आखिर जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें भाजपा की स्थिति कैसी रही और कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है और भारतीय राजनीति में पावर डायनेमिक्स कैसे शिफ्ट हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। पहले बात करते हैं फिलहाल की स्थिति पर। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी की लिस्ट से एक और राज्य हट गया है। यानी फिलहाल की बात करें तो देश भर में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी को मिलाकर देश भर में 30 विधानसभाएं हैं। यानी 30 जगह राज्य सरकार चल रही है। इनमें से भाजपा के खाते सिर्फ 15 प्रदेशों में ही सरकार बची है और इस लिस्ट को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ 9 प्रदेश ऐसे हैं जहां भाजपा अपने बूते पर सरकार चला रही है। बाकी बचे 6 राज्यों में भाजपा गठबंधन के सहारे सरकार में है। वहीं कर्नाटक हारने के बाद दक्षिण भारत का कोई भी राज्य नहीं बचा है जहां भाजपा सीधे या पीछे के दरवाजे से सरकार का हिस्सा हो। और रही बात कांग्रेस की, तो फिलहाल अपने दम पर सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं जहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस गठबंधन के जरिए सरकार चला रही है। यानी कुल मिलाकर 7 राज्यों में फिलहाल कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा है। खैर, ये तो हुई फिलहाल की बात। अब लगे हाथ पिछले 5 साल में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें भाजपा की क्या हालत रही, उस पर भी बात कर लेते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब पूरे देश भर में भाजपा की स्थिति कुछ ऐसी थी। लेकिन 2018 आते आते देश में भाजपा की मानो सुनामी ही आ गई और कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई थी। मार्च 2018 में भाजपा खुद और अपने गठबंधन साथियों के साथ मिलकर 21 राज्यों में सरकार चला रही थी। लेकिन 2018 से 2023 के बीच हुए चुनावों में भाजपा का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगा। पिछले 5 साल में पूरे देश में कुल 31 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से भाजपा को सिर्फ 6 चुनावों में ही पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ की राजनीति के दम पर भाजपा 16 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही। यानी कई राज्यों में भाजपा का विजय रथ सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बल्कि वहां की लोकल पार्टियों ने भी रोका। मई 2018 और दिसंबर 2018 में देश भर में कुल 6 राज्यों में चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। इन सभी चुनावों में एक भी राज्य ऐसा नहीं था जहां भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला हो। लेकिन भाजपा ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दूसरे दलों की बगावत का फायदा उठाया और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। 2019 की बात करें तो उस साल 7 राज्यों में चुनाव हुआ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम। इनमें से सिर्फ एक राज्य अरुणाचल प्रदेश ऐसा था जहां भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई थी। इसके अलावा 2 और राज्यों में भाजपा गठबंधन के सहारे सरकार चला रही है। वहीं रही बात महाराष्ट्र की, तो वहां भी शिवसेना की फूट का फायदा भाजपा को मिला और भाजपा सत्ता का हिस्सा बनी। 2020 में दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए, जहां दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सबको क्लीन स्वीप कर दिया और बिहार में भाजपा ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन 2022 में जेडीयू ने आरजेडी का दामन थामा और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। अब आते हैं 2021 में। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इन चुनावों में भी एक भी राज्य ऐसा नहीं था जहां भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला हो। हालांकि भाजपा पुडुचेरी और असम में गठबंधन के सहारे सरकार बनाने में कामयाब रही। फिर साल 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए। गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें से मणिपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। बाकी गोवा में भाजपा बहुमत के आंकड़े 21 से सिर्फ 1 सीट पीछे रह गई। लेकिन गोवा को मिलाकर भाजपा ने 5 राज्यों में सरकार बनाई। अब आते हैं 2023 में अब तक हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर। अब तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक।
इनमें से सिर्फ त्रिपुरा में भाजपा को बहुमत मिला है, जबकि भाजपा गठबंधन ने 4 में से 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद साफ नजर आता है कि ज्यादातर राज्यों में भाजपा तभी सत्ता में पहुंच पाई जब या तो उन राज्यों के मुख्य दल जो सरकार चला रहे थे उनमें फूट पड़ गई, या फिर उन राज्यों की लोकल पार्टियों के साथ गठबंधन के जरिए भाजपा ने सरकार बनाई। यानी 31 विधानसभा चुनावों में भाजपा को सिर्फ 6 में ही पूर्ण बहुमत मिला। 2018 की जगह अब अगर आप 2023 का मैप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पावर डायनेमिक्स धीरे धीरे किस तरह चेंज होता जा रहा है। 2018 में जहां देश के 21 राज्यों और 71% आबादी पर भाजपा का शासन था, वहीं अब भाजपा की सत्ता सिमटकर सिर्फ 45% तक ही रह गई है, जिसका असर 2024 के आम चुनावों पर भी पड़ सकता है। इनमें भाजपा के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है दक्षिण भारत। जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि दक्षिण भारत अब भाजपा मुक्त हो गया है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से किसी में भी अब भाजपा की सरकार नहीं है और इन 5 राज्यों के कुल 923 विधायकों में से भाजपा के पास कुल 95 विधायक ही बचे हैं। और ये तो हर कोई जानता है कि जनरल इलेक्शंस में उन सांसदों के जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है जिन सीटों पर उन्हीं की पार्टी के विधायक भी हों। तो कुल मिलाकर इन आंकड़ों के बाद ये कहा जा सकता है कि 2024 में भाजपा को अगर जीतना है तो उसे अपनी रणनीति पर दोबारा से काम करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के लिए भी 2024 की राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले राजस्थान का एक बड़ा इलेक्शन भी अभी बाकी है, जहां पर कांग्रेस में आपसी फूट के चलते उसके हारने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर भाजपा के लिए पॉजिटिव बात देखी जाए तो जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें ज्यादातर राज्यों में फिलहाल भाजपा की सरकार है और वहीं से भाजपा को 2024 में ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। तो ये है फिलहाल देश का पूरा पावर डायनेमिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।